हेलो गुड मॉर्निंग और मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम। तो आज वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। सुज्जू को अभी अभी भेज दिया है मैंने स्कूल। उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, पापा ने उसे रेडी करवा दिया था और अभी चला गया है वो स्कूल। बाकी पानी आ रहा है, मतलब टंकी भर गई है और पानी आ रहा है, तो पापा डाल रहे हैं पौधों में पानी। और अब मैं जा रही हूँ बनाने चाय। उससे पहले दे देती हूँ पापा को गुनगुना पानी और उसके बाद हम दोनों पियेंगे चाय। फिर जाएंगे पापा प्योली को घुमाने के लिए। बाकी यहाँ पे हमने गैया माता को रोटी दी ना, तो वो अभी भी यहीं पे देखो फन्नी को टच कर रही है, तो उनके लिए भी पहले रोटी बनानी है। तो चलिए चलते हैं। तो टाइम हो गया है 7 और हमने पी लिया है चाय और प्योली ने भी खा लिया है। बाकी पापा जा रहे हैं अभी प्योली को राउंड लगवाने के लिए। तब तक मैं कर लेती हूँ घर के काम, मतलब अब से स्टार्ट हो जाएंगे घर के काम। फिर चल जल्दी लिपट भी जाएगा जब तक पापा रेडी होंगे। सबसे पहले मैं कर देती हूँ पापा के कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि अभी जाना है पापा को ऑफिस। तो पहले मैं प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि भाई अभी भी स्कूल गया है ना, तो किसी कैसे जाते ही तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करते, इसलिए तो पहले ना मैं क्या करती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ और पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा स्टार्ट करूँगी जब तक पापा रेडी होंगे नहाएंगे तब तक। तो अंदर चलते हैं और मम्मी से भी बात हो गई है मेरी अभी अभी। चलते हैं। टाइम हो गया है 9:30 और बाहर की सफाई हो गई है कंप्लीट। पापा ने सुबह पानी डाल दिया था, मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है बाहर तक का। बाकी पापा चले गए हैं ऑफिस, पापा को ब्रेकफास्ट करवा दिया था। बाकी मैं अभी थक गई हूँ, लाइट भी जा रखी है, इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब 15-20 मिनट हो गए हैं लाइट गए हुए और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बिना पंखे के, बिना लाइट के। अभी ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया, अब करूँगी। बाकी फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, अब क्या करती हूँ। प्योली ने भी खा लिया था, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे लेटी हुई है प्योली। मैं अंदर की सफाई कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत बची हुई है, तो वो ख़त्म करने के बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। बाकी 1.5 घंटे में सुज्जू भी आ जाएगा, तो फिर मिलते हैं। बाल देख रहे हो ऐसे हो रखे हैं, क्या ही बताऊँ। कल तेल लगाना भी भूल गई थी मैं अपने बालों में, आज बिना तेल के बाल धोने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर टाइम हो गया है 11:15 और घर के काम सारे हो गए हैं। मैं भी हो गई हूँ नहा के फ्रेश और अब कर रही हूँ मैं भाई का वेट। भाई आ रहा है स्कूल से, उसको ना हेडेक हो रहा था, तो फिर पापा गए हैं उसे स्कूल से लेने के लिए। सुज्जू आ रहा है घर, तो उसके लिए नींबू पानी वगैरह बना के रख देती हूँ, ठंडा, थोड़ी ठंडक रहेगी। आ गया शायद, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है। खोल रही हूँ, रुक जा। आ गया सुज्जू, आजा। हाँ जूते उतार के। तो सुज्जू की हो रहा था ना सर पे दर्द, तो वो आ गया। बाकी अभी कूड़े वाले अंकल नहीं आया, तो मैंने कूड़े का डब्बा बाहर ही रख दिया था। मैंने बोला अंदर वाले रूम में सुनाई नहीं देता है, तो अब मैं उसके लिए बना देती हूँ जल्दी से नींबू पानी, क्योंकि बाहर देखो क्या कड़क की धूप लग रखी है ना, इतनी गर्मी में आया है वो। तो चलिए, मैं फिर भाई के लिए बना दिया था मैंने नींबू पानी, उसको दे दिया है। और बाकी अब मैं उससे पूछ रही थी ना, 1 मिनट। जी, तो मैं उससे पूछ रही थी कि अभी क्या खाएगा, मतलब उसने लंच तो कर लिया था स्कूल में, पर मैंने उसे इतना प्रॉपर नहीं बना के दिया था कि उसका पेट भर सके। तो मैंने उससे पूछा अभी रोटी खाएगा या मैं पुलाव बनाऊँ या दाल चावल, तो अभी तो वो कुछ नहीं खा रहा है, बोल रहा है अभी बस नींबू पानी दे दो, उसके बाद देखता हूँ क्या खाऊँगा क्या नहीं। तो
11 बज रहे हैं ना, तो 12 बजे तक देखती हूँ। 12 बजे फिर एक बारी पापा से भी पूछ लूँगी, तो जो दोनों बोले उस हिसाब से बना दूँगी, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं है। मतलब सुबह तो नहीं खाया मैंने, तो मेरी बदले की रोटियाँ रखी हुई है, तो मैं तो वही रोटियाँ खा लूँगी। बाकी सुच्चू और पापा से पूछूँगी वो क्या खाना चाहते हैं, और उस हिसाब से मैं बना दूँगी। बाकी प्योलू एकदम कड़कती धूप में जाकर बैठी हुई, इतनी ज़ोरों की धूप हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा। वो टाइल्स नीचे, एक तो बाहर टाइल्स लगी हुई है ना, तो वो टाइल्स में जब कड़क धूप लग रही है ना, तो वो अलग लेवल के पैर जला रही है। तो नीचे से भी गर्म, ऊपर से भी गर्म। प्योली बाहर बैठी हुई है धूप में, मतलब उसका डेली का है, उसे आधा पौना घंटा धूप चाहिए, भले कितनी ज़ोर की क्यों ना हो। और उसको भी थोड़ी देर में अंदर लाऊंगी। उसको भी मैंने सुबह सुबह दे दिया था ना, तो अभी नहीं दूंगी। और अगर मांगेगी तो उसके लिए भी रोटी बना दूँगी। एक ही रोटी तो बनानी है, बाकी तो शाम को खाएगी 5-6 मतलब 7-8 बजे के करीब, तो उसका भी हो जाएगा। बाकी अब मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे 2 घंटे बाद। बाय बाय। वैसे देखो प्योली की बात करी ना, तो प्योली आ गई, यहाँ पे सो रही है। प्योलू प्योलू आँखें खोली। हाँ, ये देखो इस बंदली को, ये देखो इस बंदली को। प्योलू आजा 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 आजा। क्या हुआ, क्या हुआ? सो जाओ, सो जाओ, ठीक है, ठीक है, नींद कर लो आप। तो चलिए ठीक है, फिर मैं अभी के लिए पे रखती हूँ, बाकी आगे के ब्लॉग में बने रहिए। तो दिन के बज गए हैं 1:28 और मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। मतलब मैंने ना तब से नहीं बनाया था, क्योंकि आज मैं पुलाव बना रही हूँ। पुलाव तो वो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो पापा भी आने वाले होंगे थोड़ी देर में ना, और सच्चू को भी भूख लग गई थी, तो अब मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ। बाकी पापा के आने तक गर्म ही रहेगा, पापा भी जल्दी आ जाएंगे। प्योलू को भी मैंने एक रोटी दे दी थी, ये ले देखो। हाँ, इसे भी भूख लगी थी, इसको भी मैंने एक रोटी दे दी थी। क्या हुआ बच्चा, कहाँ जा रही है? पता नहीं कहाँ जा रही है। तो इसको भी एक रोटी दे दी थी। अभी भी शायद भूख लगी है, पीछे पीछे घूम रही है पीछे, तो उसको भूख लगी रहती है ना, तभी घूमती है वो वैसे। तो मैं बना देती हूँ लंच और उसके बाद मिलते हैं। आपको पता है मैंने ना सुच्चू को 1 कटोरी चावल भिगाने के लिए बोला था, और चावल के डब्बे में ना मतलब कटोरी रखी रहती है, और उसने देखी नहीं, और उसने दूसरी कटोरी से ना चावल भिगा दिए। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, सिर्फ सुच्चू और पापा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं है, और उसने इतना ज़्यादा भिगा दिया। मतलब ये 2 लोगों के लिए चावल ना बहुत ज़्यादा भीग गए हैं। क्या करूँ, रहने दो, है ना। मतलब फिर अभी किसी चीज़ में यूज़ भी नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैंने अभी बचा के रात को चावल बना दूँगी, क्योंकि रात को चावल नहीं खाते हम लोग। बहुत ऐसा मुश्किल होगा कि दिन के बज गए हैं 3 और पापा भी ऑफिस से आ गए थे। पापा को करा दिया था मैंने लंच, और सच्चू ने भी मतलब थोड़ा किया थोड़ा नहीं किया। और क्या हुआ ना, मैं पुलाव बनाई ना, तो उसमें क्या हुआ ना कि मतलब अपने हिसाब से तो मैंने मसाले एकदम सही डाले थे, पर बनने के बाद कुछ भी टेस्ट नहीं आया। उसके बाद मैंने दोबारा से डाला, और फिर उसे गैस पे थोड़ी देर पकाया। उसके बाद जाके अब उसका टेस्ट सही हो रखा है, और तब खा रहा है सच्चू। बाकी प्योली भी घूमे जा रही है, उसको खानी है रोटी। और पता है मैं उसको दूंगी नहीं, क्योंकि उसको ना ज़्यादा खिलाऊंगी ना, तो उसे खाने की आदत पड़ जाएगी। और वो मतलब पहले ही 1 रोटी खा चुकी है दिन में, तो इसलिए मैं उसे दे नहीं रही हूँ। बाकी दही दे चुकी थी, दही पता नहीं उसने खाई कि नहीं, ये मैंने नहीं देखा। पर ठीक है, शाम को 6 बजे 6:30 ऐसे दे दूँगी उसको। तब तक वेट करना पड़ेगा पोलू को। बाकी गर्मी हो रही है आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
टेम्परेचर कितना है मैं आपको देख के बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी टेम्परेचर देखा और यहाँ का टेम्परेचर हो रखा है 44 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए कितनी गर्मी हो रही होगी यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा काम है। उसके बाद शाम को मैं आपको कुछ बताती हूँ। ऐसे चंपी कराने का मन कर रहा है कि कोई चंपी करे और आराम से मुझे बहुत प्यारी सी नींद आ जाए, तो मैं सो नहीं सकती। पर ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे। शाम के बज गए हैं 4 और गैस पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ पापा के कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। यहाँ पे रखे हैं पापा के कपड़े, शाम के कपड़े। बाकी वैसे पता है साफ ही थे, मतलब प्रेस प्रूस हुए कपड़े हैं, पर मुझे उसमें ना थोड़ी ये सिलवटें दिख रही थी तो सोचा प्रेस कर दूँ, तो फिर मैं प्रेस करने आ गई। बाकी गैस पे चाय चढ़ा दी है। सुज्जू को मैंने काट के दे दिया था वाटरमेलन, और मतलब थोड़ी देर पहले खा लिए थे फ्रूट्स सुज्जू और पापा ने और मैंने। बाकी अब चाय बना रही हूँ पापा के साथ साथ ना अपने लिए भी बना रही हूँ, क्योंकि फिर तो मन करता नहीं है ना। और हाँ, यहाँ पे गर्मी है तो हम चाहे एसी में बैठ के पी रहे हैं। मतलब अब कहोगे कि ठंड भी गर्म भी, पर वहाँ पे तो मन कर रहा है। पर इस कमरे में देखो, ऐसे बोलते हो इतनी धूप आती है ना, देखो शीशे चमकते हैं और फिर ये पूरा कमरा ऐसे गर्म हो जाता है एकदम। तो ये बातें मैं आपसे बाद में करती हूँ ऐसे, पर पहले मैं प्रेस कर दूँ क्योंकि 4 बजे निकलना होता है और आज फिर 4 बज गए हैं और मैं प्रेस करने जा रही हूँ 4 बजे। तो थोड़ी देर में हम बातें करते हैं, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँ। बाकी प्योली खेल रही है, आगे पीछे घूमे घूमे कर रही है। टाइम हो गया है 4:22 और प्योरी देखो ऐसे इतनी जोर की धूप में बाहर बैठ रखी है। पापा चले गए, अभी अभी गए। लास्ट पापा को लेट हो गया मेरी वजह से, क्या करूँ भाई। यहाँ पे मैंने गया माता को दे दिया जो बची थी सब्ज़ी और मतलब जो खीरे वगैरह के छिलके थे ना वो चीज़, और चावल वगैरह जो बचे रहते हैं वो मैं गाय माता के लिए रख देती हूँ यहाँ पे। चलते हैं अंदर और प्योली को लेकर जाते हैं हम अंदर। ये देखो पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, उसको तो मैं बाद में लूँ, पहले मैं ये देखो पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का यहाँ पे। चलिए हम अपने बच्चे को अंदर लेके जाएंगे, है ना, गर्मी है ना। चलो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। चलो तो अभी के लिए तो बस इतना ही। बाकी मैं चाय पी लेती हूँ और हम मिलते हैं फिर शाम को। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे आंखों का कलर चेंज लग रहा है। शाम के बज गए हैं 6 और सुज्जू सो रहा है और प्योली खेल रही है बाहर सौरभ के साथ। बाकी अब मैं कर लेती हूँ डिनर बनाने की तैयारी। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्ज़ी। करेले ना मैंने कल या परसों काटे थे ना, तो उसमें से आधे ही यूज़ आ रहे थे, बाकी आधे कटे हुए मैंने एकदम बॉक्स में पैक करके फ्रिज में रख दिए थे, तो वो अभी ठीक ठाक है, ख़राब नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा अभी करेले बना देती हूँ, तो सब्ज़ी तो हो जाएगी। बाकी आटा गूँथना है और बाकी तो कुछ नहीं है। बस आज क्या है, हाँ मुझे लगा सैटरडे है, मैं भूल गई कि आज फिर दिया जलाना, कल जलाना है दिया। तो
ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ और जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ डिनर। रात के बज गए हैं 9:30 और पापा ने डिनर कर लिया है, फ्लोली ने भी डिनर कर लिया है। बाकी सुजू कर रहा है पढ़ाई, मैं उसका वेट कर रही हूँ। वो पढ़ लेगा तो फिर उसके साथ मैं करूँगी डिनर। बाकी बीच में कूलर चल रखा है तो वहाँ पे एकदम ठंडा हो रखा है। यहाँ पे आई हूँ तो देखो फिर पसीना पसीना हो गया मुँह पे। कोई बात नहीं। थोड़ी देर में पापा जाएंगे प्योले को घुमाने के लिए और अभी कर देती हूँ पापा के लिए दूध गर्म, दूध पी के जाएंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।